ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बड़ी हलचल के बीच महा कवरेज लगातार जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं। सुशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और हम एक एक पहलू को आपके सामने रख रहे हैं, एक एक महत्वपूर्ण तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। हर बड़ा अपडेट जो है इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं और ये इस लिहाज से क्योंकि राजस्थान में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। हर एक जो क्षण है, हर एक जो पल है वो यहाँ राजस्थान की सियासत में बेहद अहम है और उन तमाम अपडेट्स को समेटे जी राजस्थान आपको बता रहा है कि राजस्थान का सियासी भविष्य क्या हो सकता है, किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, किस तरीके की स्थितियां बन रही हैं और हर वो जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि पल पल जो अपडेट्स हैं उस पर हमारी नजर है। और लगातार जिस तरीके से बैठकों का सिलसिला है, लगातार जिस तरीके से बयानों का सिलसिला है वो भी हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। सुशांत हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं इस वक्त। सुशांत, हमने कई बार सुना है इस तरह के जब सियासी हालात होते हैं, चलिए सुशांत के पास हम जाएंगे लेकिन एक बार आपको अपडेट दे देते हैं कि जिस तरीके से मौजूदा सियासी घटनाक्रम के बीच जो अपडेट है वो ये कि सभी जो विधायक हैं एकजुट होकर इस वक्त सीपी जोशी के आवास पर मौजूद हैं, जबकि जो सीएम आवास है वहां पर भी जो है दिग्गज जो बड़े चेहरे हैं वो वहां पर मंथन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बीच का क्या रास्ता होगा ये तय कर पाना मुश्किल होता नजर आ रहा है, लेकिन दबाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। शशि मोहन के पास चलेंगे। शशि मोहन, हमने कई बार सुना है जब भी इस तरह के सियासी घटनाक्रम को हमने देखा है, जब भी इस तरह की स्थितियां बनती हैं, तनातनी की स्थिति, दबाव की स्थिति, एक कहावत याद आती है, यही रात अंतिम यही रात भारी। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखकर लगता नहीं कि एक रात में ये सब कुछ तस्वीरें साफ हो पाएंगी और एक रात में जो है सब कुछ ठीक हो पाएगा, एक रात में नतीजों पर पहुंच पाएंगे। नहीं, देखिए ये रात अंतिम तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कांग्रेस पर यह रात भारी है। और कितनी भारी है, दरअसल आज अमावस्या भी है, अंधियारी रात है। हाँ। और चांद नहीं निकला है। अब सुबह जब सूरज निकलेगा तो कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर सुबह का सूरज अच्छी खबर कांग्रेस के लिए लेकर के आता है तो पार्टी कुछ एक्टिव मोड में आएगी। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, यहाँ कांग्रेस पार्टी नहीं जुड़ पा रही है तो भारत कैसे जोड़ पाएंगे। इस तरीके के सवाल हर कार्यकर्ता जानना चाहता है और उस कार्यकर्ता को जवाब नहीं मिल रहा है। जवाब दरअसल कौन देगा? क्या पार्टी का आलाकमान जवाब देगा? और आलाकमान के प्रतिनिधि के रूप में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन यहाँ पर हैं, लेकिन उनसे तो विधायक बात ही नहीं कर रहे। अब उनसे विधायक बात नहीं कर रहे, संवाद की स्थिति नहीं है, तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी, समाधान कैसे निकलेगा? धारीवाल, शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खतरियावास, महेश जोशी जिस प्रतिनिधि मंडल के साथ में वहां पर सीएम हाउस पहुंचे हैं, अपनी भावना, अपनी बात अवगत कराने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन ये क्या कांग्रेस पार्टी इसको मंजूर करेगी कि आप इस्तीफे देने के बाद में ये अवगत कराने पहुंचेगी, वो इस्तीफे देकर के आ गए, या क्या पहले पूछ करके गए थे जब इस्तीफे देने गए थे? ये बात सही है कि स्पीकर सीपी जोशी कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हैं, कांग्रेस पार्टी के बल पर चुनाव जीत करके आए हैं, वो कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे इस्तीफा स्वीकार करने की, क्योंकि अगर इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब एक और राज्य कांग्रेस के हाथ से चला जाएगा। और जो कांग्रेस अभी 2 राज्यों में सिमटी हुई है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, वो केवल राजस्थान को छोड़ करके छत्तीसगढ़ तक ही सीमित रह जाएगी। अब बीजेपी ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में आ जाएगी और वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, लेकिन क्या यह कांग्रेस को बीजेपी वाले एंगल पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एक सवाल जो जहन में हर किसी के आ रहा है कि आना जाना जयपुर से दिल्ली लगा हुआ है, निर्देश और आदेश जो है वो दिल्ली से जयपुर भेजे जा रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह कि जो केरल में भारत जोड़ो यात्रा है, सबसे बड़ा शिगुफा वहीं से निकल कर आया। राहुल गांधी ने जैसे ही स्पष्ट वहां से कहा कि एक व्यक्ति एक पद जो है मेंटेन करना चाहिए, सारा मामला उसी समय से जो है उहापोह की स्थिति में चला गया। तो क्या इस पूरे हलचल पर जो है दिल्ली से नजरें ज्यादा टिकी हुई हैं या भारत जोड़ो यात्रा से खेल जो है सबसे ज्यादा निगरानी में है या नजर बना हुआ है? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी के 3 पावर सेंटर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। लिहाजा तीनों ही इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। पल पल का फीडबैक दिल्ली दिया जा रहा है
सबसे बड़ी बात देखिए, रणनीतिक रूप से इसको कह लें या पार्टी आलाकमान के प्रति अपनी वफादारी बताने के लिए कह लें, अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी के चीफ हैं, और इसके साथ में रघु शर्मा जो प्रभारी के रूप में गुजरात का काम देख रहे हैं, वो तीनों ही नेता स्पीकर सीपी जोशी के नहीं गए। उन्होंने ना कोई विरोध जताया, ना कोई इस्तीफा देने जैसी बात आई, वो सीधे विधायक दल की बैठक में पहुंच गए। इसके साथ में पायलट कैंप के जो चेहरे हैं वो भी वहां पहुंचे। अब बात ये आती है कि जब ये लोग पहुंच गए तो उस विधायक दल की बैठक में क्या हुआ, क्या उससे विधायक दल की बैठक की मान्यता दी गई, क्या उसमें कोई रायशुमारी हुई, यह बात अभी तक बाहर नहीं आ रही है। हाँ। लेकिन जब धारीवाल महेश जोशी और प्रताप सिंह खजूरिया पहुंचे हैं, जब वो वापस आएंगे तब पता लगेगा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन और इससे उन्होंने बातचीत की, और अगर बातचीत की तो उस बातचीत में क्या रास्ता निकला, क्या नतीजा निकला उस बातचीत का, और उस नतीजे पर क्या आगे बढ़ने की कोई रूट मैप बना है। ये सारी चीजें इंतजार इनका हो रहा है, जल्द पता लगेगा कि आखिर क्या रहा है। बिल्कुल इंतजार है शशि मोहन, लेकिन सवाल एक महत्वपूर्ण है। देखिए, वैसे तो सियासत में संयोग के का जिक्र नहीं होता है, संयोग बड़ी चीज नहीं है, ताकत बहुत बड़ी चीज है सियासत में, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है इसको क्या संयोग के तौर पर देखें या कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर पर कई लोग नया प्रयोग करने की कोशिशों में जुटे हैं और ये उसी का परिणाम है? अपना सवाल दोहराएंगे। शशियोन, मैं ये कह रहा था कि संयोग की बात बार बार होती है, हालांकि सियासत में संयोग जो है वो मायने नहीं रखता, एक ताकत बड़ी चीज होती है, लेकिन जो अभी राजस्थान में हो रहा है उसमें क्या माना जाए, ये सब कुछ संयोग है या हर कोई अपने अपने स्तर पर नए नए प्रयोग कर रहा है, उसी का ये नतीजा है? देखिए, इसे संयोग तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात जरूर है कि ये प्रयोग है, और यह प्रयोग इससे पहले भी अलग अलग पार्टियों में होते रहे हैं। ताकत दिखाने के लिए अलग अलग कैंप इसका इस्तेमाल करते रहे हैं, और यह भी ताकत दिखाने का ही एक तरीका है। और इस प्रयोग के जरिए कांग्रेस में एक नई परिपाटी शुरू होगी। जब ये कहा जा रहा है कि जो 18 विधायक या 19 विधायक माने सर गए थे, उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, उसके अलावा किसी भी चेहरे को आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो फिर क्या दूसरा कैंप ये कहेगा या दूसरा कैंप यह कह पाने की स्थिति में है कि जो 80 विधायक जिनके 80-83 होने का दावा किया जा रहा है, जो पार्टी आलाकमान की नजर में अपनी बात लाए बिना स्पीकर को इस्तीफा देकर के आए, उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो सकता है। तो इसके बाद में चेहरे बहुत सीमित बच जाते हैं। उसके बाद में रघु शर्मा बच जाते हैं, उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा बच जाते हैं, जो विधायक दल की बैठक में भी मौजूद हैं और उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है, यानी वो आलाकमान के प्रति अपनी आस्था भी जता चुके हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बात किसकी मानी जाएगी, किसको तरजीह दी जाएगी, और अगर इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप चलते रहे तो कोई समाधान निकलने की गुंजाइश ही नहीं दिखेगी, फिर तो डेडलॉक की स्थिति हो जाएगी, और डेडलॉक किसी भी सूरत में कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए तो अच्छा नहीं है, और बीजेपी इसको अवसर को भांप ही रही है। आपने देखा राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पूनिया के ट्वीट हमने दिखाए, बीजेपी 2023 के लिए इसको अच्छा रुझान बता रही है। तो इससे समझना चाहिए कांग्रेस पार्टी को भी, उसके नेताओं को भी और कार्यकर्ताओं को भी, और हो सकता है कुछ नेताओं ने ये ठान करके रखी हो कि अगर उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा तो पूरी तश्तरी को, पूरी थाली को फैला दिया जाए जिससे किसी के भी हाथ नहीं लगे। अब अगर ये सोच है तो इस सोच से तो कोई समाधान निकल नहीं सकता। शशि मोहन, सवाल ये है कि जिस बात का आपने जिक्र किया आलाकमान के प्रति आस्था दिखाने को लेकर, लेकिन इस वक्त ऐसा नजर आ रहा है कि अशोक गहलोत ही तमाम लोगों के आलाकमान है, लेकिन सबसे जो दारोमदार है वो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर है। अब इस पूरे स्थिति को देखकर क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही वो शख्स हैं जो सामने आकर इस पूरी परिस्थितियों पर कहीं बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, और अगर अशोक गहलोत जो है कदम पीछे खींचते हैं या फिर वो आलाकमान दिल्ली पर जो है छोड़ देते हैं तो ये परिस्थितियां और जटिल हो सकती हैं? देखिए, ऐसा लगता तो नहीं है कि अशोक गहलोत अपने कदम पीछे खींचेंगे या आलाकमान के ऊपर अपनी बात छोड़ देंगे, क्योंकि वो अभी तक अपने आप को आलाकमान का लॉयलिस्ट बताते हुए आए हैं, और इस बार भी वो संभवतः ऐसे ही करेंगे। जब शांति धारीवाल, महेश जोशी, प्रताप सिंह खजूरिया अगर सीएम हाउस पहुंचे हैं तो ये माना जाना चाहिए कि और दूसरे विधायक भी सीएम हाउस पहुंच सकते हैं, लेकिन एक
मोटे अनुमान के तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब ये कोई बैठक रात को नहीं होगी, अब बैठक सुबह तक के लिए मुलतवी हो जाएगी, क्योंकि कुछ विधायक जो बुजुर्ग हैं, उम्रदराज हैं, वो यहाँ से अपने अपने घर लौट गए हैं। सबसे पहले जो शिव के विधायक हैं अमीन खां, वो यहाँ से रवाना हुए थे, वो अपनी निजी गाड़ी में बैठ करके घर चले गए। उसके बाद में जो यहाँ बस थी विधायकों को ले जाने के लिए, उस बस को भी यहाँ से रवाना कर दिया गया है। तो या तो विधायक अपने अपने साधनों से जाएंगे, या फिर आप ये मान के चलिए कि पूरी रात विधायक यहीं पर ठहरेंगे। अगर यहीं पर ठहरते हैं तो फिर सुबह के लिए एक और नई बात कि सुबह जो होगी वो किस घटनाक्रम की होगी, किस तरीके से कांग्रेस का घटनाक्रम करवट लेगा। क्या कुछ वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया जाएगा, और अगर दिल्ली नहीं बुलाया जाता तो क्या दिल्ली से ही निर्देश आएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत होगी, रायशुमारी सामूहिक रूप से बैठा करके ली जाती है विधायक दल की बैठक में, या फिर विधायक को एक एक करके बुलाया जाएगा और ऑब्जर्वर के साथ में पीसीसी के चीफ भी बैठे रहेंगे। ये इस तरह के सवाल हैं जो सिर्फ भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं, क्योंकि कोई अभी इसका जवाब नहीं देने की स्थिति में, ना शांति धारीवाल, ना प्रताप सिंह खाचरियावाल, और जिनके पास में इसका जवाब संभवतः होगा तो अभी मीडिया से बचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, चलिए बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर कोई कुछ सवालों के साथ वहां पर पहुंचा है और हर कोई अपने अपने सवालों का जवाब तलाश रहा है, लेकिन जिन्हें जवाब देना है वो भी कहीं ना कहीं कुछ सवालों के साथ इस वक्त इस पूरे महत्वपूर्ण घटनाक्रम की ओर देख रहे हैं। हर